हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं बना रही हूँ होली का सामान जो होली पे बनाया जाता है, गुजिया पपड़ी। तो पहले मैंने सोचा चाय बना के पी लेती हूँ, थोड़ी एनर्जी आ जाए, क्योंकि चाय पी के ही मैं फटाफट काम करूँगी। तो शाम का समय था, तो पहले मैंने बनाई चाय अपने लिए। ये देखिए, चाय बना के चाय पी के फिर मैं क्या बनाऊँगी, मैं बनाऊँगी पहले पपड़ी। तो सबसे पहले आज मैं पपड़ी से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने निकाला मैदे की पपड़ी बनाऊँगी मैं। तो शाम हो गई थी, तो मैंने कहा अभी आज तो एक ही आइटम बन पाएगा, तो मैंने कहा चलो स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले पपड़ी से स्टार्ट किया। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया और उसमें तेल का मोइन डाल के उसको और नमक डाल के अच्छे से मार लूँगी। देखिए, और आप लोग बताइएगा, आप लोग क्या क्या बनाते हैं होली पे। तो ये मेरा आटा रेडी हो गया है। अब मैं बनाऊंगी बैठ के पपड़ी। और पता है, ये कम से कम 1 किलो आटा था। मैं देखा 1 किलो में थोड़ा सा कम था, और मुझे 2 डेढ़ घंटे लग गए थे, क्योंकि मैं अकेली ही बनाई थी। मेरी बेटी बाहर गई थी जब, तो मैं अकेली ही बैठ के बनाई थी। मुझे पूरा 1.5 घंटा हो गया था। और उसके बाद मुझे फ्लैट पे भी जाना था, तो आके सीखी थी पपड़ी। तो मैं बना तो ली थी, बना के रखती गई थी। और पता है कैसे बनाती हूँ। ऐसे एक बड़ा सा रोटी बेल लेती हूँ, फिर उसे गिलास से कट करके फिर जल्दी जल्दी उसको एक एक दो दो बेलन मार के बढ़ा देती हूँ, तो मेरे को जल्दी हो जाता है। और वो छोटी छोटी लोइयाँ करके बनाती हूँ ना, तो मुझे बोर लगता है। इसमें मुझे अच्छा लगता है एक संग 10 12 पपड़ी निकल आती है, और दो दो बेलन लगाती हूँ मैं, और फटाफट बन जाती है। तो मुझे ये तरीका आसान लगता है। आप लोग बताइएगा आप कैसे बनाते हैं। मुझे पता है कोई छोटी छोटी लोई कर करके बनाते हैं सब लोग ज़्यादातर, पर मैं इससे बनाती हूँ। एक बड़ा सा लोया लिया, बेल लिया, और उसके 7 8 ऐसे पपड़ी जैसे काट के फिर बढ़ाती जाती हूँ। तो मैं तो जब से मैं बनाना सीखी हूँ पपड़ी, शादी से पहले से, मम्मी के घर से, तब से मैं ऐसे ही पपड़ी बनाती हूँ, और मुझे ये सरल लगता है। आप लोग बताइएगा आप कैसे बनाते हैं, और बन भी जल्दी जाती है। तो बस, और सामने मेरी टीवी चल रही थी, देखती जा रही थी मैं। उसके बाद मेरी पपड़ी बनी गई है। ये पपड़ी बन जाएगी। तो सेकी तो पता है, मैंने रात के 12 बजे आके थी, क्योंकि ये बेल वाल के चली गई थी मैं। और ये है सेकंड डे का। तो अब मैंने खोआ सेका है, थोड़ा खोआ मावा मावा को सेक रही हूँ, क्योंकि अब है गुजिए की बारी। तो मावा सेक के रख दूँगी थोड़ा, जब तक ये ठंडा होगा। तो ये कि इसको सेकने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा था, पर फिर भी। तो ये सेकंड डे का है, वो मैंने बनाया था। पहले पपड़ी बना ली थी, फिर मैंने कहा गुजिया की तैयारी की जाए। तो मसाला जब तक बस ठंडा हो रहा है, तब तक मैंने कहा गुलाब जामुन बना लेती हूँ। तो ये देखिए, मैं पैकेट वाले गुलाब जामुन बना रही थी, मेरे पास पैकेट था। ये मैंने मावे के गुलाब जामुन नहीं बनाए हैं, पैकेट के बनाए हैं। तो ये देखिए, ये गुलाब जामुन। और ना मैं गुलाब जामुन हैं, और आपका मैं ज़्यादा सभी मिठाइयाँ घी में बनाती हूँ। तो गुलाब जामुन भी मैं घी में ही बना रही थी, और गुजिया भी मैं घी में ही बनाती हूँ। सिर्फ पपड़ी वगैरह, पपड़ी मठरी तेल में लगा बनाती हूँ। तो इधर मेरा मावा ठंडा हो रहा था, तब तक मैंने सोचा कि गुलाब जामुन बना लेती हूँ। ये केसर रखा था मेरे पास, चाशनी में केसर डाल देती हूँ थोड़ा सा। कलर नहीं था मेरे पास, तो फिर मैंने केसर ही डाल दिया। केसर के कुछ लच्छे डाल दिए, 7 8 10 12 लच्छे डाल दिए। और इधर चाशनी बनने को रख दी थी मैंने। तो गुलाब जामुन बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, गुजिया पपड़ी बनने में ज़्यादा देर लगती है। गुलाब जामुन तो इधर आप देखते जाइए, उधर चाशनी बन जाए तो फटाफट डाल दीजिए। तो बस, गुलाब जामुन भी मेरे बनने ही वाले थे। तो और बताइए आप लोगों ने क्या क्या तैयारी की है। तो बना लिया है 3 4 आइटम इस बार मैंने, नहीं तो ज़्यादा मैदे की पपड़ी, बेसन की पपड़ी, ये सब बनाती थी, पर बेसन की पपड़ी नहीं बनाई है। देखिए, गुलाब जामुन मेरे रेडी हो चुके हैं। बेसन की पपड़ी इस बार मैंने नहीं बनाई है, तो मैदे की बनाई है बस। और अब ये देखिए, मेरे गुलाब जामुन बन चुके हैं, और अब मैं आटा लगा रही थी। और इस समय शाम हो गई थी, तो फिर मैंने दीपक वगैरह, पूजा वगैरह की, और दीपक लगाया, दरवाजे पे दीपक लगाया, मंदिर में पूजा की। और उसके बाद में छान के रख दी थी। मैंने कहा मठरी के लिए आटा गूँथ देती हूँ। तो ये मैं मठरी का आटा गूँथ रही थी। गुलाब जामुन बन चुके थे, खोआ सिका था। तो फिर मैंने इधर मठरी का आटा लगा के रख दिया। तो ये देखिए, अब मैं मठरी का आटा गूँथ रही हूँ। और मैं पता है 3 बजे से लगी थी। गुलाब जामुन पहले मैंने खोआ सेका, फिर गुलाब जामुन बनाए, फिर मठरी का आटा लगाया।
तो ये मेरी बेटी ने कट कर दी थी, मैं फटाफट सेकती गई थी, उसने वो आ गई थी तो उसने कट कर दी थी। और गुजिया तो मैं ज़्यादातर रात को ही बनाती हूँ, मेरे पतिदेव आ जाते हैं, बेटी भी, सब मतलब सभी लोग घर पे रहते हैं, तो शाम के समय ही रात में ही गुजिया बनाती हूँ कि इकट्ठे से बन जाती है। नहीं तो गुजिया बनाने में देर लगती है, एक ने बेली एक ने भरी, फटाफट हो जाता है। तो गुजिया मैं ज़्यादातर रात को ही बनाती हूँ, बाकी चीज़ें तो मैं अकेले अकेले कर लेती हूँ, पर गुजिया नहीं करती मैं, गुजिया साथ में ही करती हूँ। तो देखिए ये मटरी में भी थोड़ी सी देर लग रही थी सेकने में, क्योंकि धीमी आंच पे सेकती जा रही थी। और बनाई भी मैंने थोड़ी ज़्यादा मटरी थी, क्योंकि मेरे बेटे को पसंद है। और ये देखो वो आया था किचन में, ये देखिए, तो मटरी भी मेरी बन चुकी हैं। तो आप लोग बताइएगा आप और क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं। ये देखिए मटरी बस सीख चुकी हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है मटरी सीखने में। और इस बार मैंने मैदा में ना वे वो सूजी नहीं डाला, नहीं तो मैं दोनों मिला के बनाती हूँ। मैंने प्योर मैदे की ही बनाई हैं। तो धीरे 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 मुझे पता है 1 बज गया था करते करते, क्योंकि पहले मैंने खोए मावा सेका, उसके बाद फिर गुलाब जामुन बनाए, फिर मटरी का आटा लगाया। अब ये देखिए अब मैं लगा रही हूँ गुजिए का, क्योंकि मावा मेरा मार के रख दिया था, तो मैंने अभी देखो घी डाल के मारूंगी उसको मैं गुजिए के लिए। और ये मैंने पेस्ट बना के रखा है, हम चिपकाते हैं ना गुजिया को, तो मैंने मैदे में पानी मिला के रख दिया था। तो देखिए ये आटा भी मेरा रेडी हो चुका है। और गुजिया के सांचे निकाल लिए थे मैंने 2-3 के, फटाफट फटाफट जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि बेटी भी आ गई थी, पतिदेव भी आ गए थे, तो तीनों ने मिलके फटाफट, मैं बेलती गई उन्होंने भरते गए, तो जल्दी जल्दी हो गया था। और आधा किलो कुछ मावा था, तो 100 करीब गुजिया बन गई थी, 100 गुजिया बन गई थी मेरी। गुजिया बन गई, गुजिया सीख जल्दी जाती हैं, बनने में थोड़ा टाइम लगता है, और मठरी बनती जल्दी है, सीखती थोड़ी लेट है, दोनों में ही अंतर है। इधर मैं बेलती जा रही थी, उधर देती जा रही थी बेटी को। ये देखिए कि तुम फटाफट फटाफट भरती जाओ तो जल्दी हो जाएगा। इधर साइड में मेरे पतिदेव बैठे थे, कैमरे में नहीं आए ना, बेटी भी कैमरे में नहीं आई, कोई भी नहीं आया, मना कर रहे थे। तो मैंने कहा कोई नहीं, आप लोग मत आइए, बस मेरा साथ दे दीजिए। देखो थोड़ी सी साइड से दिख गई है वो उसको पता नहीं है वो दिख गई है। आते ही नहीं है बच्चे, कैमरे के सामने आते नहीं हैं। तो फटाफट ये देखिए मैं गुजिया भी बनाती जा रही हूँ। तो गुजिया भी मेरी देखिए सीख चुकी हैं। तो बताइए आप लोगों का मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा, और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो एंजॉय कीजिए गुजिया, और होली का फेस्टिवल अच्छे से मनाइए। रंगों का त्यौहार है, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।